Assalamualaikum students. As you all know, in the previous lecture we have completed our translation of unit number 1. हमने यूनिट नंबर 1 की अपनी जो ट्रांसलेशन थी उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप देख सकते हैं कि थीम जैसा कि हम ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हमें दोबारा इनके बारे में बात करने की ज़रूरत नहीं है। रीडिंग नोट्स में बेटा आप देख सकते हैं कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और सामने उनको एलेबोरेट किया हुआ है। अगर आप इन अल्फाज को गौर से देखें तो ये वही अल्फाज हैं जिनकी हमने सिनोनिम्स पहले पढ़ चुके हैं, या जिनको तकरीबन हमने ये सारे वो वर्ड हैं जिनके सिनोनिम्स हमने पहले किए हुए हैं। ये आपको मेरी तरफ से एक होम टास्क के तौर पर ये काम है, ये जितने वर्ड लिखे हुए हैं इसकी ग्लोसरी में या इसके रीडिंग नोट्स में, तो इनके आपने सिनोनिम प्रीवियस लेक्चर को रीड आउट करके वहाँ से फाइंड आउट करके लिख के अगर पॉसिबल हो तो आपने मुझे फीडबैक के तौर पर भेजने हैं। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट वन इज चूज द करेक्ट आंसर। बेटा आज की एक्सरसाइज में हम 3 पार्ट करेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2 और उसके बाद पार्ट 6 एंड पार्ट 5। यानी इसमें हम आज की एक्सरसाइज में हम 4 पार्ट्स को देखेंगे और जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स हैं उसमें हम क्वेश्चन आंसर हैं और पंक्चुएशन है। पंक्चुएशन करने से पहले हमें उसके रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट लेक्चर में लाजमी रीड आउट करेंगे, फिर पंक्चुएशन की तरफ आएंगे। नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स आवर टुडेज लेक्चर। एक्सरसाइज कहता है कि चूज द करेक्ट आंसर, सही जवाब का इंतखाब करें। वेयर डिड नॉर्मा पुट द लैम्प चॉम्प्स, कहता है कि नॉर्मा ने बकरे की चांपें कहाँ रखी थी। 4 ऑप्शन बेटा दिए हुए हैं उसने, इन द ओवन, इन द ब्राइलर, इन द फ्रीजर, इन द बास्केट। हमने पढ़ा है लेसन, हमें पता है कि ब्राइलर में रखी थी उसने, पहले पेज में ये दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन, तो आप लिखेंगे इन द ब्राइलर। उसके बाद कह रहा है कि देयर वाज अ स्मॉल मैन, छोटे कद का आदमी था, इन द पोर्च, इन द रूम, एट द डोर, इन द हॉलवे। बेटा आपने पढ़ा था ना कि हॉलवे, तो डी वाले ऑप्शन पे आप निशान लगाएंगे हॉलवे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा कह रहा है कि वेयर वाज द की, कहते हैं कि घंटी चाबी कहाँ थी, टू द बेल यूनिट डूम, कहता है कि घंटी के गुंबद की। इन द बॉक्स, डिब्बे में, इन द ड्रॉ में, इन द स्केल सील्ड इनवेल्प, बंद किए हुए लिफाफे में, इन द पॉकेट या फिर जेब में। बेटा इसका सी वाला ऑप्शन आप निशान लगाएंगे, इन द सील्ड इनवेल्प, के बंद किए हुए कागज में। उसके बाद फोर्थ वाला कह रहा है कि व्हाट वाज द रिवार्ड फॉर पुशिंग द बटन, बटन को दबाने का क्या इनाम था। $25,000, $50,000, $5,000 या $2,500। बेटा इसमें हमने पढ़ा है बी वाला ऑप्शन $50,000, ठीक है, ये इस पे हम निशान लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा कह रहा है कि व्हाट वाज द क्वेश्चन ऑफ नॉर्मा दैट मेड मिस्टर स्टीवर्ट एम्बैरेस्ड, कहता है कि नॉर्मा का वो कौन सा सवाल था जिसने मिस्टर स्टीवर्ट को शर्मिंदा कर दिया। बेटा उसने पूछा था ना उसे कि तुम किसकी नुमाइंदगी कर रहे हो, तो डी वाला ऑप्शन देखें, कह रहा है कि हु डू यू रिप्रेजेंट, कि आप किसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बेटा 6 वाला है, कह रहा है कि व्हाट कुड हैव हैपेंड बाय पुशिंग द बटन, कहता है कि बटन को दबाने से क्या हो सकता था। तो उसमें हमने पढ़ा था कि दुनिया में कहीं कोई मर जाएगा, तो बेटा इसमें आपने ए वाले ऑप्शन पे निशान लगाएंगे, समवेयर इन द ए वाला ऑप्शन नहीं आएगा बेटा, इसमें आएगा डी वाला ऑप्शन कि समवेयर इन द वर्ल्ड सम अननोन पर्सन वुड डाई, कि दुनिया में कहीं कोई ऐसा आदमी जिसे आप नहीं जानते होंगे वो मर जाएगा, यानी डी वाले ऑप्शन पे आप निशान लगाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा 7th है, कह रहा है कि व्हाई डिड नॉट ऑथर एग्री टू द ऑफर ऑफ मिस्टर स्टीवर्ट फॉर पुशिंग द बटन, कहता है कि ऑथर मिस्टर स्टीवर्ट की पेशकश बटन दबाने के साथ इत्तेफाक क्यों नहीं कर रहे थे। बेटा देखें, ही कंसीडर इट अ प्रैक्टिकल जोक, वो इसे अमली मजाक समझता था। He did not rely on him, वो उस पर भरोसा नहीं करता था। He considered the death of some unknown person a murder, यानी बेटा सी वाला ऑप्शन आएगा। हमने ये पढ़ा था पेज नंबर 3 में कि he considered the death of some unknown person a murder, यानी वो किसी अनजान आदमी की मौत को कत्ल समझता था। उसके बाद बेटा 8 वाला ऑप्शन देखें, कह रहा है कि why was the offer of $50,000 attractive for Norma, कि नॉर्मा के लिए $50,000 की पेशकश इतनी पुरकशिश क्यों थी। जाहिर बात है बेटा वो अपनी ज़िंदगी इम्प्रूव करना चाहती थी, तो कह रहा है कि शी हैड अ प्लान टू इम्प्रूव हर लाइफ, कि वो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए उसके पास मंसूबा था। उसके बाद 9th वाला देखें बेटा, कह रहा है कि हु इन नॉर्माज ओपिनियन वाज द रिसर्चर, कहता है कि नॉर्मा के ख्याल में तहकीक करने वाला आदमी कौन था। बेटा हमने पढ़ा था एसेंट्रिक मिलियनेयर, ठीक है, तो बेटा सी वाले ऑप्शन पे निशान लगाएंगे
तो ये बेटा इसका आंसर होगा। उसके बाद 10th वाला देखिए बेटा, कह रहा है कि वाई डिडंट नॉर्मा टेक द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड टू कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन ऑफ मिस्टर स्टीवर्ड। कहता है कि नॉर्मा ने अपने खावंद की दी गई हदायत को क्यों नहीं माना या क्यों उस पर बरतरी दी मिस्टर स्टीवर्ड्स की हदायत को। तो बेटा इसका डी वाला ऑप्शन आएगा, ही कंसीडर्ड इट इमोरल, यानी वो ये कह रहा है कि जो उसका हस्बैंड था उसने मिस्टर स्टीवर्ड की जो हदायत थी उन पर अमल क्यों नहीं किया। तो बेटा वो क्योंकि किसी भी शख्स को इमोरल समझता था कत्ल करना, इस वजह से वो ये सारा कुछ नहीं करना चाहता था। तो इसका डी वाला ऑप्शन आएगा, ही कंसिडर्ड इट इमोरल टू किल सम अननोन पर्सन फॉर द सेक ऑफ मनी। कहता है कि वो किसी अनजान शख्स की मौत को किसी अनजान शख्स को मारना पैसों की खातर कत्ल समझ या गैर अखलाकी समझता था। उसके बाद नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट है ट्रू फॉल्स। बेसिकली ये आपके एग्जाम्स में बिल्कुल नहीं आएंगे, लेकिन इसका ये है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो जो लेसन बेस्ड एमसीक्यूज होते हैं वो इनमें से बना देते हैं, जिसकी वजह हमने रीड आउट नहीं किए होते तो हमें मुश्किल होती है, इसलिए हम इनको भी लाजमी सॉल्व करेंगे। लेट्स बेटा सी, मार्क द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। कहते हैं कि सही या गलत को निशान लगाएं स्टेटमेंट पर। सबसे पहला कह रहा है कि नॉर्मा फाउंड द कार्टन इन फ्रंट ऑफ हर डोर एज शी अराइव्ड होम। कहता है कि नॉर्मा ने डिब्बे को अपने दरवाजे के सामने पाया, तो बेटा ये सही है, ट्रू, डी लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि नॉर्मा बिलीव्ड दैट मिस्टर स्टीवर्ड वाज अ गेस्ट। कहता है कि नॉर्मा का ये मानना था कि मिस्टर स्टीवर्ड एक मेहमान है, बेटा ये फॉल्स है। वो मिस्टर स्टीवर्ड को सेल्समैन समझती थी कि एक ऐसा सेलमैन है जो यहाँ पर कोई चीजें बेचने के लिए आया है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा देखें थर्ड वाली, मिस्टर स्टीवर्ड टुक आउट अ की एंड ओपन द बॉक्स फॉर ऑथर। कहता है कि उसने एक चाबी निकाली और ऑथर के लिए उस डिब्बे को खोला, बेटा ये फॉल्स है, उसमें जो बताया था कि की इन्वेल्व में है। उसके बाद कह रहा है कि ऑथर एंड नॉर्मा हैव द सेम रिएक्शन टू मिस्टर स्टीवर्ड्स प्रपोजिशन। कहता है कि ऑथर और नॉर्मा का एक जैसा रद्द-ए-अमल था मिस्टर स्टीवर्ड की पेशकश के लिए, ये बेटा फॉल्स है। नॉर्मा कुड नॉट रेजिस्ट कॉलिंग मिस्टर स्टीवर्ड बैक। कहता है कि नॉर्मा मिस्टर स्टीवर्ड को दोबारा बुलाने से बाज ना रह सकी, तो बेटा ये ट्रू है क्योंकि उसने उसको दोबारा कॉल की थी। उसके बाद बेटा 6 वाला, नॉर्मा डिड नॉट एग्री विद मिस्टर स्टीवर्ड टू हैव द बटन यूनिट ब्रॉट बैक। कहता है कि नॉर्मा ने इत्तेफाक नहीं किया मिस्टर स्टीवर्ड के साथ कि वो बटन यूनिट वापस ले आए, ये भी बेटा ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, ऑथर सेड ही बिलीव्ड दैट मिस्टर स्टीवर्ड्स ऑफर वाज जेन्युइन। ये बेटा फॉल्स है, ऑथर को बिल्कुल नहीं लगता था कि उसकी पेशकश हकीकी है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा 7th 8, नॉर्मा वांट्स ऑथर टू अंडरस्टैंड दैट शी इज इंटरेस्टेड इन प्रपोजिशन बिकॉज द मनी वुड हेल्प द टू ऑफ देम। कहता है कि नॉर्मा चाहती थी कि ऑथर समझे कि वो इसलिए इस पेशकश में दिलचस्पी रखती है क्योंकि ये पैसे उन दोनों की मदद करेंगे, तो बेटा ये ट्रू है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा 9th वाला देखें, ऑथर कुड एक्सेप्ट पार्टिसिपेटिंग अलोंग विद नॉर्मा। कहता है कि ऑथर ये कबूल कर सकता था कि वो नॉर्मा के साथ शामिल हो जाएं इफ़ दे वर पार्ट ऑफ अ रिसर्च प्रोजेक्ट, अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा होता तो, यानी किसी आदमी को कत्ल करना या वो बटन दबाना रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा होता, तो बेटा ये फॉल्स है। उसके बाद नेक्स्ट है बेटा, कह रहा है कि नॉर्मा कॉल्ड मिस्टर स्टीवर्ड आफ्टर शी लर्नड ऑफ ऑथर्स डेथ। क्या कहता है कि नॉर्मा ने मिस्टर स्टीवर्ड को फ़ोन किया जब उसने ऑथर की मौत का पता चला, तो बेटा ये फॉल्स है। नॉर्मा को कॉल आई थी, नॉर्मा ने कॉल नहीं की थी। उसके बाद बेटा पार्ट 3 है क्वेश्चन आंसर, जिसको हम अभी नहीं करेंगे, ये बाद में करेंगे। उसके बाद पार्ट 5 देखें, कह रहे हैं कि कनेक्ट अ स्टेटमेंट ऑफ कॉलम 1 विद द रेलेवेंट स्टेटमेंट इन कॉलम 2। कहता है कि कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ मैच करें। देखिए जरा बेटा फर्स्ट वाला है, कह रहा है कि शी सेट डाउन टू ओपन द पैकेज, बेटा बी वाले पे के साथ इसको मैच करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि शी सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर इन द जी बेटा स्कॉच टेप टू द बॉटम ऑफ बॉक्स। उसके बाद कहता है कि ऑथर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, बेटा इसके साथ मैच करेंगे। इट वॉन्ट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, तो बेटा ये इसके साथ मैच करेंगे। द ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन, फर्स्ट वाले के साथ मैच करेंगे। द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, बेटा उसने कहा था, ये देखें इसके साथ इसको मैच करेंगे। आर यू श्योर यू वुड नॉट
सामने बिल्कुल लिखा हुआ है केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो, 1 या 2 दिन के लिए सोचने के लिए। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल, उसने उसे मेज पर रख दिया। क्या रखा था उसने मेज पर? इनवेल्प था रखा हुआ। तो इसमें बेटा हम ऐड करेंगे जी बाय द डोर, बाय द डोर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बेटा कह रहा है कि ही लुक्ड एट हर रिफ्लेक्शन इन द बाथरूम मिरर। उसके बाद नेक्स्ट है ही टुक द कार्ड हाफ्स फ्रॉम हर पर्स। तो बेटा ये इसके साथ मैच करेंगे। बेसिकली ये बेटा सारी जो एक्सरसाइज है ये आपका लेसन का नॉलेज चेक करने के लिए इस्तेमाल होती है। लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट पार्ट। कह रहा है कि यूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। कहता है कि ब्रैकेट्स में दिए गए सही वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करें। बेटा इससे पहले कि हम आपको इसको यूज़ करें, मैं आपको कुछ प्रीवियस नॉलेज के बारे में बात करना चाहूँगा। अगर आपको याद हो तो हम 9th क्लास में 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। बेटा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को प्रेजेंट बोला जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म को पास्ट बोला जाता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल बोला जाता है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ये देखिए मैंने एग्जांपल्स दी हुई हैं, जैसे गो प्रेजेंट में है, यानी जब हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट के फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वेंट पास्ट में है, जब हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। और जब बेटा पास्ट में कोई काम हम ख़त्म कर चुके होते हैं तो तब हम पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि गॉन, जैसे गो, वेंट, गॉन। इसी तरह बेटा ईट, एट, ईटन। और जब बेटा कह रहा है कि व्हेन आईएनजी इज यूज्ड विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, कहते हैं कि जब वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, इट इज़ कॉल्ड प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो हम इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रोनाउंस करते हैं। इसकी एक एग्जांपल लिखी हुई है बेटा, अगर आप गौर से देखें तो गो के साथ उसने आईएनजी का इजाफा किया तो इज इक्वल टू ये क्या बन गया, गोइंग। तो गोइंग को हम क्या प्रोनाउंस करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब आते हैं बेटा हमारे लेसन की तरफ जी। अब आते हैं अपने लेसन की तरफ बेटा। तो इसमें हमने पार्ट 6 में देखे बेटा, मैंने एक और बात जो आप छोटी क्लासेस में रीड आउट करते हैं या पढ़ते हैं या आपको बताया जाता है वो ये है कि बेटा कि शॉर्ट स्टोरी या जो स्टोरी होती है वो हमेशा पास्ट टेंस में इस्तेमाल की जाती है। यानी अगर पास्ट टेंस है तो उसमें हमेशा सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। ये बात अगर होप सो आपको पता हो पहले, अगर नहीं पता तो अब आपको इसके बारे में पता चल चुका है कि शॉर्ट स्टोरी जब भी लिखी जाती है इसको पास्ट टेंस में लिखा जाता है और मोस्ट ऑफ द वर्ब्स इसमें जितने भी यूज होते हैं वो पास्ट टेंस के होते हैं। तो हमें आइडेंटिफाई ये करना होता है कि आया कि ये टेंस कौन सा चल रहा है। तो बेटा देखिए ज़रा, कह रहा है कि नॉर्मा अनलॉक द डोर एंड गो इनटू द अपार्टमेंट। अब देखिए बेटा ये पास्ट टेंस में थी तो हम लिखेंगे नॉर्मा अनलॉक्ड द डोर एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, कि नॉर्मा ने दरवाज़ा खोला और रहायशी कमरे में चली गई। उसके बाद नेक्स्ट बेटा टू वाला पार्ट देखें, शी टर्न द यूनिट ओवर, ठीक है, ये भी पास्ट टेंस में चला जाएगा। नेक्स्ट थर्ड वाला देखिए बेटा, शी रीड द टाइप्ड नोट स्माइलिंग। बेटा अगर आप यहाँ पर देखें रीड नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, टाइप्ड जो है ये वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर कोई ईडी का इजाफा नहीं करेंगे, रीड को रीड ही रहने देंगे। उसके बाद नेक्स्ट बेटा कह रहा है कि ही रिमूव्ड हिज हैट, बेटा ये एक क्लॉज है। उसके बाद एज नॉर्मा ओपन द डोर, ये सेकंड क्लॉज है। यानी सेम इसी तरह बेटा जैसे यहाँ तक एक क्लॉज था और एंड के बाद सेकंड क्लॉज स्टार्ट हो रहा था, इसी तरह बेटा ये है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और बेटा ये कंजक्शन है जो दो सेंटेंसेस को आपस में मिला रहा है। और यहाँ पर अगर आप दोबारा देखें तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी ये एक दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल एक सेंटेंस है, इसलिए हम यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और यहाँ पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टीवर्ड हैरान नजर आए। बेटा लुक की जगह पर हम क्या यूज़ करेंगे, लुक्ड। तो बेटा कल हम इंशाल्लाह पंक्चुएशन के रूल्स, यानी पंक्चुएशन क्या होती है बेटा, पंक्चुएशन हमें बेसिकली हेल्प आउट करती है कि हमें पता चल सके कि जो स्पीकर है रिटन फॉर्म में ये यूज़ करके हम बताते हैं कि स्पीकर ने कहाँ पे पॉज लिया, कहाँ पे वो रुका, कहाँ पर बेटा जी उसने बात की, कहाँ पर दूसरे करैक्टर ने बात की। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें पंक्चुएशन के ज़रिए पता चलती हैं। तो पंक्चुएशन को सॉल्व करने से पहले हम इसके रूल्स करेंगे। ये पंक्चुएशन की तरफ आने से पहले हम अपने क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे।
इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर। आई होप आपको ये समझ आया हो। शुक्रिया।